मोमेंट नहीं बल्कि आने वाले तूफान की शुरुआत बन जाता है। मेहर दूर खड़ी यह सब देख रही होती है। उसके लिए यह दृश्य किसी सदमे से कम नहीं होता। जिस अरमान को वह अपना मान चुकी है, जिसे पाने के लिए वह हर हद पार करने को तैयार है, वही अरमान किसी और के साथ जिंदगी बिताने का वादा कर रहा है। मेहर के अंदर जलन, गुस्सा और डर एक साथ उमड़ पड़ते हैं। वह खुद को रोक नहीं पाती और उनकी तरफ भागती है, लेकिन उसके पापा मिस्टर मित्तल बीच में आकर उसे थाम लेते हैं। वह समझ जाते हैं कि अगर अभी मेहर ने कोई तमाशा किया तो बात हाथ से निकल जाएगी। बैक हाउस का वह सीन और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है जब मेहर अरमान को ढूंढते हुए वहां पहुंचती है और देखती है कि अरमान और अभीरा आमने सामने खड़े हैं। दोनों के बीच की खामोशी भी बहुत कुछ कह रही होती है। उनकी आंखों में अधूरी मोहब्बत, दर्द और अनकहे सवाल साफ दिखाई देते हैं। मेहर के लिए यह नज़ारा सहना मुश्किल हो जाता है। वह बाहर भागती है और गुस्से में अपने पिता को धमकी देती है कि अगर अरमान उसे नहीं मिला तो वह कुछ ऐसा कर देगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसकी बातों में बगावत झलकती है। मिस्टर मित्तल जानते हैं कि उनकी बेटी जिद में कुछ भी कर सकती है, लेकिन वह यह भी जानते हैं कि अरमान को ज़बरदस्ती हासिल करना नामुमकिन है। दूसरी तरफ अभीरा अपने जज्बातों से लड़ रही है। वह जानती है कि नशे में कही गई बातें हमेशा सच नहीं होती, लेकिन दिल कहीं न कहीं उम्मीद बांध लेता है। होली का माहौल है, लेकिन उसके दिल में रंगों की जगह उदासी भरी है। उसने 2 केक बनाए थे, एक अपनी मंकी के लिए और एक मुक्ति के लिए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। केक खराब हो जाते हैं, जैसे उसकी उम्मीदें बार-बार टूट जाती हैं। फिर भी वह हार नहीं मानती। मंकी के लिए वह अलग से केक तैयार कर हॉस्टल भिजवा देती है। उसके साथ एक चिट्ठी भी जाती है, लेकिन यहाँ मेहर अपनी चाल चलती है। वह मायरा को अपनी होली पार्टी में बुलाने के लिए लेटर भेजती है, ताकि वह अभीरा की दुनिया में दरार डाल सके। शाम को अरमान के घर होलिका दहन का कार्यक्रम होता है। पूरा परिवार मौजूद है, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी है। मेहर बार बार अरमान के करीब जाने की कोशिश करती है। कभी उसकी मदद करने का बहाना बनाती है, कभी उसकी फिक्र जताती है, लेकिन अरमान अब साफ तौर पर दूरी बना रहा है। वह उसे समझा देता है कि उसे अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आदत है और उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं। ये बात मेहर के अहंकार को चोट पहुंचाती है। मिस्टर मित्तल फिर समझाते हैं कि आग से खेलने में सिर्फ हाथ ही नहीं, पूरा घर जल सकता है। लेकिन मेहर अब सुनने की हालत में नहीं है। दादी सा सब कुछ चुपचाप देख रही हैं। उन्हें अरमान की खामोशी बेचैन कर रही है। वह जानती हैं कि उसका दिल अभी भी कहीं न कहीं अभीरा के लिए धड़कता है। वह अभीरा को फ़ोन करती हैं, लेकिन अभीरा फ़ोन नहीं उठाती। उसने इस बार होली न खेलने की कसम खा ली है। उसकी मंकी का यह सबसे पसंदीदा त्योहार था, और अब जब वह साथ नहीं है, तो रंगों में भी उसे सूनापन नज़र आता है। वह ठान लेती है कि अगली होली तभी मनाएगी, जब उसकी मंकी उसके साथ होगी। हॉस्टल में मंकी अपनी मम्मा के हाथ का बना केक खाती है, तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसे अपने जन्मदिन के वो पल याद आते हैं जब अभीरा रात भर जागकर केक बनाती थी और अरमान हंसते हुए उसे चिढ़ाता था। वह परिवार भले ही बिखर चुका हो, लेकिन यादें अभी भी जिंदा हैं। मुक्ति भी इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम कड़ी बनती जा रही है। वह मासूम है, लेकिन हालात उसे वक्त से पहले समझदार बना रहे हैं। इधर मेहर का गुस्सा अब साजिश में बदलने लगा है। वह जानती है कि सीधे सीधे अरमान को पाना मुश्किल है, इसलिए वह अभीरा को कमजोर करने की कोशिश करती है। मायरा को अपने साथ मिलाकर वह एक ऐसा खेल खेलने की सोचती है जिससे अभीरा खुद ही पीछे हट जाए। टैटू वाला सीन भी इमोशनल मोड लेता है। मायरा अपने पापा के नाम का टैटू बनवाने जाती है, लेकिन आखिरी वक्त पर माँ लिखवा लेती है। यह दिखाता है कि बच्चों के दिल में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। मुक्ति भी टैटू बनवाने की सोचती है, लेकिन सुई से डरकर पीछे हट जाती है। यह छोटा सा सीन भी दर्शाता है कि दर्द से गुजरना हर किसी के बस की बात नहीं। अब कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है। मेहर पूरी तैयारी में जुट जाएगी कि किसी भी तरह अरमान से उसकी सगाई हो जाए। वह समाज, परिवार और हालात का सहारा लेगी। दूसरी तरफ अरमान और अभीरा के बीच होली की रात हुई बातचीत उन्हें फिर करीब ला सकती है। गलतफहमियां धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। सच्चाई सामने आएगी कि किन हालातों ने उन्हें अलग किया था। इसी बीच विद्या का सच भी बाहर आने वाला है। जैसे ही उसका पर्दाफाश होगा, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कई राज खुलेंगे, कई रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी।
सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब अरमान को पता चलेगा कि मेहर ने उसे पाने के लिए कितनी चालें चलीं। उसका भरोसा पूरी तरह टूट जाएगा। वहीं अभीरा एक बार फिर मजबूती से खड़ी नजर आएगी। अरमान और अभीरा मिलकर मुक्ति के मम्मी पापा को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट जाने का फैसला करेंगे। यह सिर्फ एक केस नहीं होगा, बल्कि उनके रिश्ते की नई शुरुआत भी हो सकती है। अदालत में सच और झूठ की जंग होगी, जहां भावनाएं भी होंगी और सबूत भी। आने वाले एपिसोड्स में हर किरदार की असली परीक्षा होने वाली है। मेहर की जिद क्या उसे सब कुछ खोने पर मजबूर कर देगी? क्या अरमान अपने दिल की आवाज़ सुनेगा, या फिर परिवार के दबाव में आकर कोई और फैसला ले लेगा? क्या अभीरा की कुर्बानी रंग लाएगी? और क्या विद्या का सच सब कुछ बदल देगा? इन सवालों के जवाब के